हेलो एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर अरुण, कंसल्टेंट जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड मिनिमल इन्वेसिव ट्रॉमा सर्जन एट श्रीकर हॉस्पिटल्स मियापुर। आज हम लोग वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड प्रोबेबली ओवरलुक्ड जॉइंट बोल सकते हैं, शोल्डर जॉइंट के पेन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि सब लोग जानते हैं, शायद बॉडी में मोस्ट मोबिलिटी जो जॉइंट में है वो शोल्डर जॉइंट रहेगा। तो ये शोल्डर पेन के लिए बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं। शोल्डर जॉइंट जैसे कि बाकी सब जॉइंट्स है, ये एक दो बोन्स के बीच में से ज़्यादा है। इसमें क्या है, हम लोगों को 4 जॉइंट्स मिला के हमको शोल्डर जॉइंट प्रॉपर फॉर्म होता है। आई मीन शोल्डर गर्डल बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक स्टेर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है, एक एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट होता है, प्रॉपर ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट होता है और स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट होता है। ये सब जॉइंट्स में मूवमेंट होते रहता है और इससे हमको मूवमेंट पॉसिबल होता है। ये सब जॉइंट्स में भी कहीं पे भी हमको प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को जो शोल्डर गर्डल में पेन आने का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम लोग आज सर्टेन कॉमन कॉजेस ऑफ शोल्डर पेन डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, पहली चीज फ्रोजन शोल्डर होता है। फ्रोजन शोल्डर में क्या है, हमको शोल्डर जॉइंट के आजू बाजू में हमको कैप्सूल बोल के एक टाइट बैंड रहता है। जब भी इसमें हमको टाइटनेस आता है, जब भी ये कैप्सूल इन्फ्लेम्ड हो जाता है, तो इससे हमको शोल्डर पेन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इससे ओवर टाइम हमको शोल्डर स्टिफनेस आने का भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका कॉजेस क्या है, ये फ्रोजन शोल्डर जो है हम लोग कॉमनली इंजरी के बाद या सर्टेन हार्मोनल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज हो, नहीं है तो थायराइड प्रॉब्लम्स हो, इसमें भी ज़्यादा देखते हैं। नहीं है तो सर्टेन स्ट्रोक पेशेंट्स के में भी ज़्यादा देखते हैं। कभी कभार हमको ये शोल्डर इंजरी के वजह से या फ्रैक्चर की वजह से और किसी प्रॉब्लम से इमोबिलाइज करने का चांस होता है। इससे भी हमको ये फ्रोजन शोल्डर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये फ्रोजन शोल्डर्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर फ्रोजन शोल्डर विल बी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एज इन हमको ये शोल्डर जॉइंट या कैप्सूल जो भी टाइट हो चुका है, ये टाइट कैप्सूल को हम लोग ग्रेजुअली स्ट्रेच करते रहना। जैसे कि फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज में हम लोग स्ट्रेच करेंगे, वैसे इसको शोल्डर कैप्सूल को ग्रेजुअली स्ट्रेच करते रहे तो ओवर टाइम कैप्सूल फ्री हो जाएगा और हमको ये पेन होने का चांसेस भी कम हो जाते हैं। और सर्टेन इश्यूज में कभी कभार हमको पेन का इंटेंसिटी बहुत हो जाता है। ये पेन के इंटेंसिटी की वजह से हम लोग फिजियोथेरेपी प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिनेरियोस में हम लोग we do certain procedures। इसमें क्या है, फर्स्ट प्रोसीजर एंड कॉमनली डन प्रोसीजर इज इंट्रा-आर्टिकुलर स्टेरॉइड इन्फिल्ट्रेशन। इससे क्या होता है, हम लोग जॉइंट में स्टेरॉइड इन्फिल्ट्रेट करते हैं। इससे क्या होता है, ये कैप्सूल में जो इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन ग्रेजुअली कम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन से हमको पेन भी कम हो जाता है। तो वी कैन ग्रेजुअली डू फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। और सेकंड वन विल बी हाइड्रोडाइलेशन। हाइड्रोडाइलेशन इज ए माइनर प्रोसीजर। ये प्रोसीजर में हम लोग हाई प्रेशर में जॉइंट के अंदर स्टेराइल सलाइन इंजेक्ट करते हैं। इससे क्या होता है, जॉइंट के अंदर जो भी एडेशंस है कैप्सूल में जब ब्रेक हो जाते हैं और ये कैप्सूल फ्री हो जाके हमको इमिडिएटली पेन रिलीफ और मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट दिख जाता है। साथ में हम लोग मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया क्या होता है, इसमें हम लोग पेशेंट को एनेस्थीसिया वगैरह देके हम लोग ग्रेजुअली ये जॉइंट को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये कैप्सूल और एडिशंस वगैरह सब कट हो जाके हमको मूवमेंट रीगेन कर जाते हैं। अभी रिसेंटली वी स्टार्टेड डूइंग आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज। इसका एडवांटेजेस क्या होते हैं, दिस इज अ वेरी मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर क्योंकि ये की होल में हो जाता है। हार्डली सर्जरी के बाद वी हैव कपल ऑफ स्टिचेस। सर्जरी के से आने वाले कॉम्प्लिकेशंस और मॉर्बिडिटी को बहुत कट शॉर्ट कर सकते हैं और साथ में सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को बहुत कम कर सकते हैं। और ये जो
कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि फ्रैक्चर्स आने का चांसेस मैनिपुलेशन में होता है, या आर्थ्रोस्कोपी में कम आ जाते हैं। दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी हैव डेवलप्ड वेरी रिसेंटली।